अरशाद हसन खान चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उन्होंने पाकिस्तान लॉ कमीशन का इजलास लाहौर में रख लिया और हमें दावतनामे भी भेज दिए सहाफ़ियों को कि इसकी कवरेज के लिए। हम वहाँ गए, 10 बजे का टाइम था, कोर्ट रूम नंबर 1 में कुर्सियाँ लगी हुई थी। तो 10:30 हो गए, 11 हो गए, 11:30 हो गए, 12 हो गए, 12:30 हो गए, तो वो आ नहीं रहे, इजलास हो नहीं रहा। पता यह चला कि वो तो कहीं और हो रहा है बंद कमरे में, और यहाँ तो सिर्फ शायद ब्रीफिंग देनी है उन्होंने। तो हमें पहले ही सहाफ़ियों को ये गुस्सा था, एक तो पीसीओ के तहत हलफ उठाया हुआ था इन्होंने, और दूसरा ये कि ये लॉ कमीशन जो है ये वफाकी सब्जेक्ट है, और लाहौर में उन्होंने हमें एक तरह से फटीक डाल दी हुई थी कवरेज के लिए, और ऊपर से कवरेज के लिए बाकायदा दावतनामे दे दिए गए, आमतौर पर प्रेस रिलीज जारी होती है इसकी। तो मैंने वहाँ सहाफ़ी हज़रात से कहा कि यार इसका बाइकाट करें। शुजात अली खान साहब होते थे डान के रिपोर्टर, सबसे सीनियर वही थे उस वक्त हमारे। तो उन्होंने कहा यार ये बाइकाट होता नहीं है अदालती कार्रवाई का कभी या लॉ कमीशन का। तो मैंने कहा नहीं जी, बड़ा टाइम हो गया है, बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो बाइकाट कर दें। तो शुजात अली खान साहब जो है उन्होंने कहा ठीक है जी बाइकाट। हम आ गए वहाँ से उठ के लाहौर हाई कोर्ट में। असिस्टेंट रजिस्ट्रार होते थे परवेज़ मोहटा साहब, थोड़ी देर बाद वो आए, उन्हें हम बता आए थे कि हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब वापस आएँ, वो ब्रीफिंग हो रही है तो आप उसको ज़रा कवर कर दें। तो हमने कहा नहीं जी बाइकाट है, हमने नहीं आना। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो फिर आए, उन्होंने कहा यार मेरी नौकरी का मसला है, चीफ साहब ने मुझे भेजा है, आप चलो आकर ना चाय पी लें। तो शुजात अली खान साहब ने कहा चलो यार चीफ जस्टिस पाकिस्तान है तो हमें जाना चाहिए वहाँ पे। तो हम खैर चले गए। उन्होंने जब हम गए वहाँ तो उन्होंने बड़ा उठ के मिले, बड़ी आओभगत की, और कहा जनाब आप सबका एक ग्रुप फोटो बनवा रहा हूँ मैं। और ग्रुप फोटो बनाया गया। उन्होंने कहा जो वेटिंग रूम है वहाँ मैं आपका ये फ़ोटो वहाँ तस्वीर लगाऊंगा और लिखूंगा नीचे कि ये क्या किस मौका पे ये तस्वीर खींची गई है। उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी ब्रीफिंग दी और फ़ोटो सेशन उन्होंने उसके हवाले से तस्वीरें छपनी हैं तो वो करवाया। तो वो भी उन्होंने बड़ा वहाँ बड़े पोज बनाए। तो पहले तो उन्होंने जो टेलीफोन पड़ा हुआ था साथ वो उठा के कान को लगाया उसका रिसीवर। तो वो फोटोग्राफर का सर ये अच्छा नहीं लगेगा, क्या पैसे आएंगे। फिर उन्होंने वो जो एक किताबचा छापा था लॉ कमीशन के इजलास का वो सामने रख के पढ़ना शुरू कर दिया ऐसे। तो उसमें एक आध तस्वीर हुई, 2-3 पोज उन्होंने और बनाए। चाय पी हमने, बाहर निकले तो हंसते हुए वो एक हमारे साफ़ी हैं इमरान शफकत साहब, उन्होंने कहा यार अरशाद हसन खान साहब तो जजों के तारुल कादरी हैं। उस पर भी कह कर लगाते हुए हम आ गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के बोर्ड के नीचे बैठे थे। थोड़ी देर के बाद परवेज़ मोहटा साहब ने 5-7 कागज़ हाथ में पकड़े हुए हैं और वो लेके हमारे पास आ गए। तो हमने जब पढ़ा तो वो तहरीरी एक तरह से माफ़ी मांगी गई थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से सहाफ़ियों से, और जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि जो वक़्त का ज़िया हुआ है उस पर उन्होंने माज़रत की थी, और जो मिसमैनेजमेंट हो गई थी उस पर उन्होंने माज़रत की थी। तो वो बाकी सहाफ़ियों ने तो इसको अपना ज़ाती मसला समझा, चीफ जस्टिस और सहाफ़ियों के दरमियान बाहमी एक जो भी मामला था। लेकिन 2 अखबारात ऐसे थे जिन्होंने इसको बाकायदा ख़बर की सूरत में भी शाये किया। एक तो मैंने रोज़नामा पाकिस्तान में ये खबर दी वो शाये, और दूसरी नवाए वक़्त में ये खबर शाये हुई थी। तो ये मेरा ख्याल पहला और शायद आखिरी मौका है कि किसी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सहाफ़ियों से तहरीरी तौर पे माफ़ी मांगी हो। अब सईद चौधरी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।